हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे देवशयनी एकादशी की व्रत कथा, मुहूर्त और पारण का समय और इसकी महिमा। शयन एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक यज्ञोपवीत, विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश, दीक्षा और यज्ञ आदि शुभ कार्य त्याज्य होते हैं। इसका कारण यह है कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए सो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन को भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान का शयन काल शुरू होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि के शयन को योग निद्रा भी कहा जाता है। चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम का काल है, यह देवशयनी के दिन से ही शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन दिनों में सूर्य की किरणें धरती पर कम पड़ती है और जठराग्नि मंद हो जाती है, तो उपवास करने से पाचन तंत्र पर व्यर्थ का प्रभाव कम पड़ेगा। इन 4 महीनों में सभी गृहस्थ लोगों को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। मौन रहना, जप तप व ध्यान, यज्ञ आदि ज़्यादा करना हितकारी है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा और इसके महत्व के बारे में। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण जी को पूछा कि हे केशव, आषाढ़ मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसके देवता कौन है और इसके व्रत के पालन की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भूपाल, एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से पूछा था, तो ब्रह्मदेव ने कहा कि आषाढ़ माह में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत को रखना चाहिए। पूर्व समय में रघुवंश में जन्मे मानदाता राजा पृथ्वीपति थे। वे सत्यवादी, पराक्रमी और प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते थे। उनके राज्य में कभी बाढ़, सूखा, अकाल नहीं पड़ता था, कभी कोई बीमारी भी नहीं होती थी। सभी प्रसन्न व सुखपूर्वक रह रहे थे। परंतु कुछ समय के पश्चात 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और बारिश के अभाव में लोग भूखों मरने लगे और सभी ने दुख से व्याकुल होकर राजा से विनती की कि हे राजन, आप कुछ उपाय करें जिससे सब जगह शांति और सुख की स्थापना हो। यह सुनकर राजा ने कहा कि वेदों और पुराणों में कहा गया है कि राजा के किए गए पाप कर्म से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, परंतु मुझे ज्ञात नहीं है मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, लेकिन अपनी प्रजा सुख के लिए मैं प्रयास अवश्य करूँगा। राजा ने अपने अधिकारियों और सैनिकों के साथ ब्राह्मणों को प्रणाम कर वन की तरफ प्रस्थान किया। वन गमन के दौरान उन्होंने अनेक आश्रमों में मुनियों को भेंट दी और एक दिन सौभाग्य से उन्हें अंगिरा मुनि मिले। अंगिरा मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र एवं अत्यंत तेजस्वी थे, जिन्हें देखकर राजा मानदाता ने झुककर प्रणाम किया। जब ऋषि ने राजा के आगमन हेतु विचारणा की और प्रजा के विषय में पूछा, तो राजा ने कहा कि मैं धर्मनिष्ठ से राज्य करता हूँ, फिर भी 3 वर्षों से मेरे राज्य में कहीं वर्षा नहीं है। इसके कारण प्रजा दुखी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे कारण क्या है और किस प्रकार मेरे राज्य में सुख समृद्धि लौटेगी। कृपया आप बताएं। वर्तमान युग सब युगों में सतयुग है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने का अधिकार है, परंतु तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिस कारण यह स्थिति आई है। तुम्हें उस शूद्र को मार कर राज्य में सुख समृद्धि लानी चाहिए, ये अंगिरा ऋषि ने कहा। यह सुनकर राजा ने कहा, तपस्या में मगन निष्पाप व्यक्ति को मारना मेरे लिए असंभव है। कृपया कोई अलग सुलभ उपाय बताएं। तब अंगिरा मुनि ने उत्तर दिया, इस परिस्थिति में पवित्र पद्मा या देवशयनी एकादशी का पालन आपको और आपकी प्रजा को करना चाहिए। इसके पालन से राज्य में वर्षा होगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस व्रत के पालन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होता है। अतः हे राजन, मैं तुम्हें अपने परिवार व प्रजा के साथ इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषि के वचन सुनकर राजा अपने राज्य लौट आए और अपने परिवार व प्रजा सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राज्य में सब जगह वर्षा हुई और राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया
और प्रजा भी प्रसन्न होगी। इस प्रकार व्रत के पालन से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वाले के कथन अथवा श्रवण किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी शयन एकादशी की महिमा। और इस एकादशी पर महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ता है। आओ तो हमें भी इस एकादशी से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु जी की भक्ति हेतु ये इस व्रत का पालन करना चाहिए। जितना हो सके भगवत नाम का स्मरण कीर्तन व जप करते रहना चाहिए। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त और पूजा विधि। देवशयनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 जून 2020 को 7:49 पर शाम को। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 जुलाई 2020 को 5:29 पर शाम को। और इसका पारण मुहूर्त रहेगा 2 जुलाई 5:32 से 8:27 तक सुबह। पारण समय में ही व्रत का पारण करना चाहिए। और इसकी पूजा विधि में इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजन किया जाता है ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहे। इसकी पूजा विधि में भगवान की मूर्ति या चित्र रखें, एक दीप जलाएं, पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, पीला वस्त्र अर्पित करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें जैसे कि ओम विष्णुवे नमः है और आरती करें। उसके बाद भगवान को शयन कराना चाहिए और शयन के लिए एक विशेष मंत्र हरिशयन मंत्र का उच्चारण करें। सुप्ते तवि जगन्नाथम सुप्तम भवेदीतम बुध तवि बुधम च जगत सर्व चराचरम। यानी हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके सोने से पूरी सृष्टि चर अचर सब सो जाते हैं। आपकी कृपा से ये सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर आप कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।